जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत की धरती संतों की धरती रही है। जब भी यहाँ कुरीतियां फैली है और समाज भटका है तो किसी न किसी संत ने जन्म लिया है। आज हम जिन संत की बात करेंगे उनका नाम है संत रामानुजाचार्य, जिनका जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र तिरुकुदूर में हुआ। उनका जन्म 1017 में हुआ। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे, जिनका भक्ति परंपरा पर गहरा असर पड़ा। बचपन में ही उन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। गृहस्थी का त्याग करके उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने एक नया दर्शन दिया, जिसे विशिष्ट द्वैत वेदांत कहा जाता है। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन करना नहीं है, बल्कि भगवान का ध्यान करना और ईश्वर की प्रार्थना करना है। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की। श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वह कहा करते थे कि भक्ति, ध्यान और वेदांत को हमें जातिवाद से दूर रखना चाहिए और भगवान की नजरों में सभी प्राणी एक समान हैं। उन्होंने धर्म, मोक्ष और जीवन में समानता की बात करी और भेदभाव मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए। उनके अनुसार भक्ति, वेदांत और ईश्वर के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। इसीलिए सभी को भगवान विष्णु की गहन भक्ति करनी चाहिए और मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष और परमात्मा पर सभी का अधिकार है। वह कहा करते थे कि मोक्ष प्राप्ति करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका भगवान विष्णु की गहन भक्ति है। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया और कहा कि ब्रह्म सत्य है और उसी ब्रह्म ने यह जगत बनाया है, इसीलिए यह जगत मिथ्या नहीं हो सकता। वह कहा करते थे कि सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म की है, पर जैसे एक वृक्ष की शाखाएं होती है, फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसी तरह आत्मा और माया परमात्मा के विशेषण हैं। ब्रह्म सत्य है तो माया भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि वह भगवान के द्वारा बनाई गई है। भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वह भगवान विष्णु को ही उच्चतम मानते थे और उनकी भक्ति पर ही बहुत अधिक जोर देते थे। 1137 ईस्वी में वह ब्रह्मलीन हो गए। उस समय उनकी आयु 120 वर्ष की थी। उनके द्वारा कही गई बातें आज भी मान्य हैं और भक्त आज भी उनकी बातों से मार्ग पाते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।